अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनदर ऑर्गेनेल के बारे में जो है लाइसोसोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लाइसोसोम ये टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है, लाइसोमीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी। जब भी बायोलॉजी में आपको सोमा का वर्ड आता था तो उसका मतलब होगा स्प्लिटिंग, मतलब बॉडी, यानी लाइसोमीन splitting, soma mean body. So lysosome is called splitting body because lysosome help us to break down our cell with the help of apoptosis. Apoptosis is a process in which our own cell can be dead by a programmed cell death. Apoptosis cell death is also known as programmed cell death because in that process the programmed cell death is occur. सो लाइसोसोम जो है ये प्रोग्रामेंट सेल डेथ में भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्प्लिटिंग बॉडी। सो स्प्लिटिंग बॉडी लाइसोसोम वर्ड का मतलब है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल हम क्यों कहते हैं, तो चलिए, ये है फूड पार्टिकल। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है तो यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन है ये फ्यूज होगा सेल मेम्ब्रेन के साथ और ये फूड का मॉलिक्यूल है सेल के अंदर आ गया। यहाँ पर जब ये इससे अराउंड एक मेम्ब्रेन सा है और ये लाइसोसोम जो है इससे मिलकर इसकी जो मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन इस लाइसोसोम के इस मेम्ब्रेन से मिल जाए और दूसरा यहाँ से, और फिर अंदर वो फूड आकर लाइसोसोम में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है जिसमें हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेटिक डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है और वो एंजाइम की मदद से लाइसोसोम क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। और जब इसको ब्रेक डाउन करता है तो उनमें दो चीजें आता है, एक होता है वेस्ट और एक होता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, जो जरूरत होता है वो सेल को देता है और जो जरूरत नहीं होती वो एक्सोसाइटोसिस पे बाहर निकालता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। वो प्रोसेस जिसमें फूड अंदर जाता हो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, मतलब इसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस, आल्सो इट इज आल्सो नोन एज पेगोसाइटोसिस और it is also known as phagocytosis because in that food molecule is going inside. जब वाटर जाता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, जब यहाँ पर वाटर हो तो इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं एंडोसाइटोसिस जो दोनों को कहते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं पेगोसाइटोसिस के बारे में। तो फूड यहाँ अंदर आ गया, फिर इसने ब्रेकडाउन किया और फिर इस अमल को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्यूज और दूसरा यहाँ पर, और फिर ये जो है ये लाइसोसोम बाहर निकल गया, इसके साथ वेस्ट भी निकल गया। और अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसका हम कहते हैं एपोप्टोसिस। द प्रोसेस इन विच द प्रोग्रामेंट सेल डेथ इज ऑकर्ड इज नोन एज एपोप्टोसिस। अब ये जो है यहाँ पर हाइड्रोलेज या हाइड्रोलेटिक एंजाइम होता है, इसका जो साइज होता है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें जो वाल यानी मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। और याद एक बात याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में फाइंड आउट होता है, तो ये पॉइंट याद रखिए, दैट ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल। जो लाइसोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। जो प्लांट सेल होता है उसमें बड़ा सा विक्यूल होता है और वो विक्यूल एज अ लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता और एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है। यहाँ पर फूड लाइसोसोम, इसको हम क्या कहते हैं, फूड लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज फूड लाइसोसोम, या इसको हम कहते हैं फूड विक्यूल भी कहते हैं, सॉरी फूड विक्यूल, फूड लाइसोसोम नहीं, फूड विक्यूल, इट इज कॉल्ड फूड विक्यूल। और यहाँ पर इसका डाइजेशन हो गया, फिर सेल को जिस चीज की सेल को जरूरत थी वो दे दिया। तो ये था लाइसोसोम के डायग्राम। अब आते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ, दैट लाइसोसोम इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ सेल। लाइसोसोम इट्स हेल्प अस टू ब्रेक डाउन आवर सेल इनसाइड द बॉडी ऑन अ स्पेशल प्रोग्राम दैट इज नोन एज lysosome. So that is digestive system of a cell and that a digestive organelle of a cell. So this is called digestive organelle
organelle which present only in animal cell but not present in plant cell, because in plant there is a big vacuole and vacuole perform function is a lysosome inside the cell. इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, इसका एक ओवल शेप जैसा और साइज फ्रॉम 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। इसका लोकेशन जो है ये क्या होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में नहीं होता। नॉट इन प्लांट सेल। फिर यहां पर दो किस्म के, मतलब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये ज्यादातर पर यूकैरियोट सेल में फाइंड आउट होता है। इसके अलावा इसका मोटिलिटी क्या है, तो ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। क्या डायनामिक स्ट्रक्चर। Inside the cell, lysosome can move from one place to another place because it's a dynamic organelle, dynamic structure. इसमें जो एंजाइम होता है उसमें हम हाइड्रोलाइटिक भी है कहते हैं या हाइड्रोलेज एंजाइम। इसका फंक्शन क्या होता है, तो मैंने पहले बताया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल है। कैसे, तो ये जो है ना यहाँ पर फेगोसाइटोसिस करता है। यहाँ पर जो हमारी सेल होता है उसका फॉर एग्जांपल आरबीसी है, इसका 120 डे मुकम्मल हो गई। 120 डे के बाद न्यू आरबीसी जो है वो फॉर्म होता है। तो इस आरबीसी को ब्रेक डाउन करना किसका काम है, लाइसोसोम का काम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी है, ये वेस्ट रिमूव भी करता है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो वेस्ट आई वो ये क्या है, ये अब लाइसोसोम है। और लाइसोसोम ने क्या किया, इस सेल की जो अंदर जो वेस्ट थी वो सेल से बाहर निकाले। तो ये क्या है, वेस्ट रिमूवर भी है। इसके अलावा ऑटोफेगी मैंने पहले बताया कि आरबीसी जब एक्सपायर हो जाए, इसी तरह और भी हमारे बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है जिसकी एक खास किस्म की लाइफ स्पेन है। उस लाइफ स्पेन के बाद वो काम नहीं कर रहा, वो एक्सपायर होता है। जिस तरह एक चीज होता है वो हमारे डेली लाइफ में वो एक्सपायर होता है, इसी तरह ये जो सेल है ये भी एक्सपायर होता है, उसके बाद ये फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। तो यहाँ पर लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। इसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। पेगोसाइटोसिस भी करता है। पेगोसाइटोसिस मीन द टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड with the help of lysosome we take, and there is also a take a food with the help of lysosome and also break down the food with the help of lysosome. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी है, ऑटोफेगी, वेस्ट रिमूवर एंड फेगोसाइटोसिस। और भी फंक्शन है लेकिन ये काफी है। यहाँ पर मैंने एक डिजीज मेंशन किया है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। ये ज्यादातर जो बेबीज है, जो बच्चे हैं, उनको ये काज होता है, ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है कि जो वेस्ट थिंग होता है वो मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं होता है लाइसोसोम में। थोड़ा सा जीन में जब फॉर एग्जांपल ये डीएनए है और इस डीएनए में एक खास किस्म की जीन है और ये जीन ऐसे पड़ा हुआ है, जब इसमें थोड़ा सा चेंज आया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन जो है चेंज इन डीएनए ऐसा हो गया। तो जब यहाँ पर चेंज आया और फॉर एग्जांपल ये रिलेटेड है लाइसोसोम से, तो लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि वहां पर जीन क्या हो गया, म्यूटेशन आ गया डीएनए में। तो जब डीएनए में थोड़ा सा भी म्यूटेशन आए तो फिर लाइसोसोम क्या करता है, अपना काम जो है छोड़ता है और इस डिजीज को हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। तो बच्चों में होता है और बच्चों को क्या करता है, इसकी जो हेल्थ है और इसकी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसको अफेक्ट करता है। तो ये था हमारा अच्छा वीडियो लाइसोसोम के बारे में। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफिज।